भक्तामर मेडिटेशन एंड गाइडेड मेडिटेशन सेशन। तो हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। प्रीति, if you want to record. Yeah, I started. ओके, प्रणव। ओके। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व सावनम, ऐसो गीता। पंचमंकारो सव्व पाव परासनो मंगलारंच सव्वे सिम परममोहि मंगलम। राग द्वेष विजेतारम, ज्ञातारम विश्ववस्तु न शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेंद्रे च Unmute. कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। तो हम लोग भक्तामर के बारे में देख रहे थे, उसका अर्थ और रहस्य के बारे में थोड़ा देख रहे थे। तो हर एक क्लास में वी स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ Yes. वन वन गाथा। Are you on mute? तो पिछले सेशन में हमने थर्ड गाथा का Put on संक्षिप्त mute. में उसका अर्थ देखा था। तो आज हम फोर्थ गाथा के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो हमने देखा कि आचार्य मानतुंग सूरी वो भक्तामर स्तोत्र की रचना का वो यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आदिनाथ भगवान देवादिदेव है। और शक्रेंद्र, देवेंद्र उनकी स्तुति करते हैं। और जो देवेंद्र है वो अद्भुत बुद्धि और अद्भुत ऐश्वर्य के वो स्वामी है। और वो अपने बुद्धि और ऐश्वर्य को वो ચેતરભાઈ આપણો અવાજ નથી સંભળાતો. તમારો અવાજ જતો રહ્યો છે. अच्छा, आई थिंक तो तुमने मुझे भी म्यूट कर दिया। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, प्रणाम जय जिनेन्द्र। नहीं, कोई बात नहीं। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। हम लोग भक्तामर के अर्थ और रहस्य के बारे में देख रहे थे। तो हम हर एक क्लास में वी टेक वन गाथा और उसके अर्थ और उसके बारे में संक्षिप्त में हम देखते हैं। तो पिछले क्लास में हमने थर्ड गाथा के अर्थ और रहस्य के बारे में देखा था। तो यहाँ पे मानतुंग सूरी वो भक्तामर स्तोत्र की रचना का वो यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। और वो कहते हैं कि आदिनाथ भगवान देवादिदेव है और देवेंद्र महाबुद्धि और महा ऐश्वर्य के स्वामी है। फिर भी वो अपनी बुद्धि और ऐश्वर्य को वो तुच्छ मान के आदिनाथ भगवान के पाठ पीठ की वो पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मानतुंग चूरी कहते हैं कि उसी प्रकार मैं भी आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में असमर्थ हूँ, मैं भी शक्तिहीन हूँ। फिर भी मैं इस मर्यादा का उल्लंघन करके मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पता चलता है कि भक्त का हृदय कितना विशाल होता है, कितना विनम्र होता है और कितना उदार होता है। तो मानतुंग सूरी वो तो महाप्रभावक महाज्ञानी आचार्य भगवंत है। उनका वाणी का प्रभुत्व भी अद्भुतपूर्व है। फिर भी वो अपने आप को आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में वो असमर्थ मानते हैं। तो ऐसी विनम्रता अपने जीवन में आए तो हम भी आदिनाथ भगवान की भक्ति यथार्थ रूप से कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षम सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्वत नक्र चक्रम कोवा तरितुमलमं बुनिधिम भुजाभ्याम। तो यहाँ पे कहते हैं मानतुंग सूरी कि आदिनाथ भगवान तो गुणों के महासागर है। उनके पास तो अनंत गुण है। और ये गुण कैसे है? तो बोलते हैं चंद्र जैसे स्वच्छ और निर्मल ये गुण है। और ये गुणों का स्तुति बृहस्पति जैसे सद्गुरु भी करने के लिए असमर्थ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब युग का अंत आता है, जब प्रलय काल आता है, तब महाभयंकर वायु चलता है और महासागरों में मगरमच्छ है। तो ऐसे महासागर को अपनी भुजाओं से तैरने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी मनुष्य ऐसे महासागर को तैर नहीं सकता। उसी प्रकार आदिनाथ भगवान के गुणों को वर्णन कौन मनुष्य कौन पंडित कर सकता है? अर्थात कोई भी आदिनाथ भगवान के इन गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। तो यहाँ पे मानतुंग सूरी कहना चाहते हैं कि जो भगवान के जो गुण है वो अतीन्द्रिय है। वो गुणों को शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। तो गुणों तो मात्र अनुभूति का विषय है। तो ऐसा करके यहाँ पे फोर्थ गाथा का यहाँ पे रहस्य छुपा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द भक्तावर मेडिटेशन। थैंक यू। थैंक यू चैतल भाई।
जय जिनेंद्र एवरीवन। हमारा आज का मेडिटेशन सब्जेक्ट हार्मनी इन रिलेशनशिप। आज हम अपने सभी रिश्तों में सामंजस्य और शांति स्थापित करेंगे। हमारे मन में जो भी कषाय, गुस्सा या कोई भी क्षोभ किसी भी रिश्ते को लेकर है, आज हम उसको यहीं पर छोड़ देंगे। सो लेट योरसेल्फ सेटल डाउन। यह वक्त सिर्फ आपका है। नो रूल्स, नो एक्सपेक्टेशंस, बस आप और आपका इनर स्पेस। धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि जैसे शरीर थम गया है और मन भी। ध्यान ले जाइए अपने हृदय की ओर, अपने हार्ट की ओर। इट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गन बट ए टेम्पल ऑफ इमोशंस। यही वह जगह है जहां सबसे गहरा प्रेम रहता है और कभी कभी गहरी चुप्पी भी रहती है। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि एक शांत हल्की सी ऊर्जा आपके दिल में कोई दरवाजा खोल रही है। ए जेंटल ग्रीन लाइट एक्सपेंडिंग फ्रॉम योर चेस्ट, टचिंग every corner of your being. इस पल आपको कुछ भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। बस ये महसूस करना है कि अब मैं तैयार हूं प्रेम को फिर से अपनाने के लिए। आई एम रेडी टू रिलीज what no longer serves me. I'm ready to relieve what no longer serves me. अब मैं संतुलन चाहता हूं अपने रिश्तों में और अपने खुद के साथ भी, क्योंकि इस दुनिया से हम कोई भी कार्मिक बैलेंस लेकर नहीं जाना चाहते। कोई भी गुस्सा, किसी के लिए भी कोई बुरा भाव हम अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते। इसीलिए आज हम अपने हृदय से सबको फॉरगिव करेंगे, माफ करेंगे और जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसे बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट करेंगे। हर सांस के साथ एक ऊर्जा आपके शरीर में फैलती चली जाएगी, हीलिंग, हार्मोनाइजिंग एंड ओपनिंग जेंटली। आज हम अपने हार्ट चक्रा को धीरे धीरे से एक्टिवेट करेंगे। हार्ट चक्रा ही हमें सिखाता है कि हमें कैसे देना है, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के कैसे प्रेम करना है, खुद से भी और दूसरों से भी। सो टुडे वी सिंपली प्रिपेयर आवरसेल्फ टू गिव एंड टेक। ना कोई दबाव है, ना कोई जोर है, बस एक सबटल अनुमति अपने आप को। कुछ पल इसी ऊर्जा में रहें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका सारा ध्यान आदिनाथ प्रभु के चरणों से निकलती हुई उन गोल्डन रश्मियों पर जो धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। आप सभी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को अपनी आंखों के सामने स्थापित करें। जब भी हम कोई विशेष कार्य के लिए इकट्ठा होते हैं, हमेशा हम प्रारंभ करते हैं गाथा नंबर 1 के साथ, क्योंकि गाथा नंबर 1 इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। जस्ट लाइक जैसे हम सुबह को उठकर झाड़ू लगाते हैं, स्नान करते हैं, सारी कषाय, सारे बुरे भाव मन के बाहर फेंकते हैं,
इसी प्रकार से गाथा नंबर 1 का जपने से भी हम अपने मन को शांत करते हैं। पहले अपने मन के बुरे भावों को, नेगेटिविटी को हम अपनी चक्र से बाहर फेंकते हैं। जैसे जैसे हम गाथा नंबर 1 को सुनते हैं, उसका जाप करते हैं, हमारी मानसिकता में एक सकारात्मक बदलाव आता है। इससे हमें आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है। फिर यही शांति हमारे व्यवहार में प्रकट होने लगती है और हमारे रिश्तों में फैलने लगती है। नाउ इमेजिन कि इधर आप आदिनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उधर पूरे यूनिवर्स में यह बात फैल गई है। सभी देवी देवता लोग आपके पास इकट्ठा हो चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं। एक दैव्य मार्गदर्शन आपके साथ है। 9 के 9 ग्रह आपको सुंदर दृष्टि से देख रहे हैं और शुभ दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल तत्व, ये पांचों तत्व भी हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ताकि आदिनाथ भगवान की भक्ति करते समय कोई भी विघ्न या बाधा हमें छू भी ना पाए। तो आज जब बड़े भाग्य से हमें यह सुंदर मौका मिला है, तो हम इस समय कोई भी विचार को मन में नहीं आने देंगे, कोई भी दूसरा कार्य भी नहीं करेंगे। यह समय सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके आदिनाथ भगवान के साथ का। तो प्रारंभ करते हैं प्रथम गाथा से, जिसके जाप करने से सभी प्रकार के उपद्रव, डिलेज सब दूर होते हैं। भक्तांबरः प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां भक्तांबरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। इसके साथ ही इसका मंत्र और रिद्धि मंत्र, मंत्रों की ऊर्जा को आपको अपने शरीर में प्रवेश करते हुए देखना है। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा।
हे आदिनाथ भगवान, मुझे पूरी तरह से एहसास है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। भगवान, मैं अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। प्रभु, मंत्रों की ऊर्जा से और आपकी भक्ति से अब मेरी जिंदगी में शांति और संतुलन आ रहा है। आपके आशीर्वाद से मेरे दिल में सच्चा प्रेम और शांति बसी हुई है और हर रिश्ते में एक नयापन आ रहा है। हे प्रभु, आप मुझे हमेशा ही सही रास्ता दिखाते हैं। हर कदम पर आपकी कृपा से और मंत्रों की ऊर्जा से मुझे शांति मिल रही है और मेरे रिश्ते प्रेम और समझ से भरते जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में हर पल संतुलन और शांतिपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हुए एक गहरी शांति और संतुलन को हमें अपने हृदय में स्थापित करना है। गाथा नंबर 7। इसके जाप करने से सभी प्रकार के विष से मुक्ति मिलती है। वह विष चाहे सांप का विष हो, बिच्छू का विष हो या किसी के कटीले शब्दों का विष हो, कोई भी प्रकार के टॉक्सिन्स इस मंत्र के जपने से समाप्त होते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर कोई टॉक्सिन है, कोई टॉक्सिसिटी है, उसको समाप्त करने के लिए भी हम गाथा नंबर 7 को जपते हैं। यह श्लोक हमारे भीतर के पापों को नष्ट करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि परिवार और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतर के नफरत, क्रोध और नेगेटिविटी को बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप सभी आदिनाथ भगवान के चरणों में अपना पूरा ध्यान समर्पित करें और उनके चरणों से निकलती हुई गोल्डन रश्मियों को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए देखें। आप कल्पना करें कि आप अपने घर में बैठे हैं। हर तरफ शांति और सुकून का वातावरण है। आपके परिवार के सदस्य आसपास हैं और आप सभी एक साथ मिलकर समय बिता रहे हैं। घर में खाने की खुशबू है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। हर व्यक्ति अपना कार्य स्वयं कर रहा है। त्वत्संस्तवेन भवसान्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भवसान्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। सर्वजन वशीकरण रिद्धि और मंत्र ध्यान से सुनते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा।
ॐ ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरितसङ्कट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। हे भगवान, आपकी असीम कृपा से मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रभु, आपने मेरे भीतर ही वो शक्ति दी है जिससे कि मैं अपने पुराने विचारों को, अपने गुस्से को, अपनी भावनाओं को छोड़ सकूं। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि यह शक्ति सिर्फ मेरे अंदर है। भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मंत्रों की ऊर्जा से मैं अपने हृदय को शांति और प्रेम से भरती रहूं। एक गहरी लंबी सांस लें और अपने हार्ट चक्रा पर, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह हरे रंग से चमकता हुआ एक 12 पंखड़ियों वाला पुष्प है। इसकी ऊर्जा को महसूस करें। यह आपके हृदय में एक्टिवेट हो रहा है और आपके रिश्तों में प्रेम, समझ और सहयोग की भावना डाल रहा है। कल्पना करें कि आपका हृदय चक्र पूरी तरह से खुला हुआ है और यह गोल घूम रहा है। इसके द्वारा शांति और सामंजस्य आपके रिश्ते में बह रहे हैं। अब हर व्यक्ति के साथ आपका संबंध पहले से मजबूत, प्रेमपूर्ण और संतुलित हो रहा है। आपका हृदय हर रिश्ते में प्यार, सम्मान और सामंजस्य भेज रहा है। आपका रिश्ता स्थिर, शांति से भरा हुआ और दिव्य प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। अगले श्लोक का उच्चारण करने से और जाप करने से इष्ट व्यक्ति हमें प्राप्त होता है, यानी जिस व्यक्ति को हम जिस स्वरूप में पाना चाहते हैं, हम उसका वही स्वरूप महसूस करते हैं। चाहे वह रिश्ता भाई बहन का हो, माता पिता का हो या अपने पार्टनर के साथ हो, हम उससे जिस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद रखते हैं, हमें उसी प्रकार का व्यवहार उस व्यक्ति से प्राप्त होने लगता है। कटु वचन, कठोर वचन शांत होते हैं। भगवान की दिव्य उपस्थिति हमारे मन और चित्त को शांत और संतुलित कर रही है। हमारी सभी नेगेटिविटी हमारे एनर्जी फील्ड से निकल रही है और हमें एक इंटरनल पीस मिल रही है। इसी इंटरनल पीस का असर हमारे बाहरी रिश्तों पर भी देखने के लिए मिल रहा है। अब हम अपने रिश्तों के प्रति सहनशील और संवेदना को महसूस कर रहे हैं। इस श्लोक को पढ़ने से खारा पानी भी मीठा हो जाता है, अर्थात जिन रिश्तों में खारापन है, मन में कड़वाहट है, आप उन रिश्तों को याद कर सकते हैं। ऐसा करने से उन रिश्तों का खारापन धीरे 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 समाप्त होता जाएगा और रिश्ते मधुरता में बदल जाएंगे। ध्यान से सुनिए। मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए अलाउ कीजिए। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयेः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयेः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। अर्थात एक बार क्षीर सागर का मधुर जल पीने के बाद समुद्र का खारा जल कौन पीना चाहेगा? कोई भी नहीं। ठीक इसी प्रकार से एक बार संबंधों में मधुरता की मिठास घुल जाने के बाद हम उस खारेपन को कभी भी नहीं आने देंगे। प्रभु की कृपा की ऐसी वर्षा हो रही है कि मन प्रसन्नता से भरा जा रहा है। जल वृष्टि कारक इसका रिद्धि और मंत्र, इसमें आप प्रभु की कृपा को बरसते हुए महसूस करेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं क्रौं झ्रौं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं क्रौं झ्रौं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं क्रौं झ्रौं नमः। प्रभु के आशीर्वाद से पुराने दर्द और आक्रोश समाप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, मैं आज अपने सभी पुराने शोभ, नाराजगी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आत्मा को पूरी तरह से शांति मिले, मेरे रिश्तों में सुख, संतुलन और प्रेम का आगमन हो। मैं भी अपनी सभी भूलों को स्वीकार करती हूँ और मन से माफ़ी मांगती हूँ। आपकी कृपा से मुझे माफ़ी भी मिलेगी और मैं उन सभी को भी माफ़ करती हूँ जो मेरे दुख का कारण बनी। आगे बढ़ते हुए काव्य नंबर 21, इसको पढ़ने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण होता है और सब प्रकार के ग्रहों की भी शांति होती है। एक भावनात्मक संतुलन हमारे जीवन में प्रवेश करता है, जिससे जीवन के उतार और चढ़ाव को सहजता से संभालना आसान हो जाता है। यह हमारे हृदय में सहानुभूति को, काइंडनेस को, जेनरसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम रिश्तों में गहरे संबंध बना पाते हैं। हमारे हृदय में क्षमा और उपचार की ऊर्जा का संचार होता है। आपका ध्यान
आदिनाथ भगवान के चरणों से निकलती हुई उन गोल्डन रश्मियों पर जो हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। हमारे हृदय चक्र में प्रेम और क्षमा का प्रवाह हो रहा है। हम पुराने दुखों को भूल रहे हैं। हम अपने रिश्तों में शांति और संतुलन को महसूस कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हे आदिनाथ भगवान, हम आपके आशीर्वाद से अपने अंदर दिव्य प्रेम और शांति का अनुभव कर रहे हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमिति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमिति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पन्नसम्नाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पन्नसम्नाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पन्नसम्नाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमः श्रीमणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। धीरे धीरे एक लंबी और गहरी सांस ले और धीरे से छोड़ दें। महसूस करें कि सांसों के साथ आप भी शांत हो रहे हैं। अब कल्पना करें कि आपके हृदय के केंद्र में एक दिव्य कमल खिला हुआ है। उसके पंखड़ियों पर प्रकाश, सौम्यता और करुणा है। एक्चुअल में वह आपका हृदय है। उसमें से एक शीतल सुनहरी ऊर्जा निकल रही है जो आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शांत ऑरा बना रही है। यही आपका एक्चुअल स्वरूप है, शांत और करुणामय। अब सोचें, आप जिनसे भी जुड़े हैं वो भी एक एक करके इस प्रकाश के घेरे में आ रहे हैं। आपके हृदय की शांति उनको भी छू रही है। कोई भी कठोरता, कोई भी खिंचाव इस प्रकाश के सामने पिघल रहा है। रिश्ते सरल हो रहे हैं, मुस्कान लौट रही हैं, आत्माएं फिर से जुड़ रही हैं, प्रेम से और सच्चाई से। अपने मन ही मन में कहें, मेरे भीतर की शांति ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। मेरे भीतर की शांति ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है।
मैं शांत हूं, इसी से मेरे रिश्ते भी खिल रहे हैं। मैं प्रेम हूं, मैं क्षमा हूं और मैं संतुलन हूं। अपने आप से प्रॉमिस करें, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। थोड़ी देर इसी अनुभूति में ठहरें और शांति में डूबे रहें। अगला काव्य 25वां काव्य, यह अग्नि ताप का शामक है। अग्नि के समान तीव्र क्रोध को भी यह शांत कर देता है। इसको पढ़ने से एसिडिटी शांत होती है, ग्रह शांत होते हैं, उपसर्ग दूर जाते हैं और किसी की बुरी दृष्टि आप पर पड़ी हो तो दृष्टि दोष भी इस काव्य को सुनने से दूर हो जाता है। आपके हृदय को शांति मिलती है और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। हे भगवान, आपकी कृपा और मंत्रों की ऊर्जा को मैं महसूस करती हूँ। मेरी आंतरिक शक्ति अब मेरे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब मैं स्वयं शांति और प्रेम से भरी होती हूँ, तब वह प्रेम मेरे परिवार, मित्रों और समाज तक भी पहुँचता है। हे प्रभु, आपने मुझे ऐसी दिव्य शक्ति दी है, इसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी, सदैव आभारी रहूंगी। अगला काव्य, काव्य नंबर 37। इसको पढ़ने से क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी
अपनी क्रूरता को छोड़ देता है। हृदय में करुणा स्नेह का संचार होता है। कठिन वचन बोलना वह व्यक्ति बंद कर देता है। इससे हमारे विचारों में और भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन होता है। हम भी दूसरों के प्रति पहले से अधिक दयालु और समझदार बनते हैं। पुराने घाव, किसी के दिए हुए दर्द, नाराजगी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। हमारा हृदय क्षमा और प्रेम के भाव से भर जाता है। काव्य नंबर 37 हमें आंतरिक शांति और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करता है। इससे हम जीवन में प्रेम पूर्वक और सामंजस्य पूर्वक अपना जीवन जीकर चले जाते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधान तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा त्रादकुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधान तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा त्रादकुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। दुष्ट वचन अवरोधक, रिद्धि और मंत्र जो हमारे मन को खुशी प्रदान करते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो सहीपत्तानां झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो सहीपत्तानां झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो सहीपत्तानां झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करना है। भगवान के गुणों का स्मरण और ध्यान हमारे जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता का संचार करता है। जब हम प्रभु के गुणों का गान करते हैं तो हमारे भीतर एक रिश्तों में शांति, संतुलन और दिव्यता आ जाती है। हे भगवान, अब सब कुछ साफ हो गया है। आपकी कृपा, आपकी भक्ति और मंत्रों की ऊर्जा से मुझे एक गहरी शांति महसूस हो रही है। अब लग रहा है कि भीतर तो कोई उलझन थी ही नहीं। सब कुछ तो पहले से ही ठीक था। बस मेरे देखने का नजरिया ही बदल गया है। अब हर सांस के साथ एक सुकून है। मन हल्का है, दिल शांत है, हर सोच में एक स्थिरता है, जैसे कोई बोझ
सीने से उतार दिया हो। अब कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हे भगवान, आज जब मैंने अपने दिल का पिंजरा खोला और सभी को माफ किया, तो मैंने पाया कि कैदी तो मैं स्वयं ही थी। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ गई हूं। आज के सेशन का आखिरी काव्य जो हमारे संबंधों को दृढ़ता देगा और मजबूती देगा। इस काव्य के जाप से बड़े बड़े युद्ध भी टल जाते हैं, रुक जाते हैं। तो घर की छोटी मोटी बातें, एक दूसरे की कही हुई बातें तो क्या ही हैं। वल्गोत्तरंग गज गर्जित भीमनादा माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्ददिवाकरमयूख शिखापवेदम् त्वत्कीर्तिनातम इवाशुभिदामुपैति वल्गोत्तरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्ददिवाकरमयूख शिखाविचित्रम् त्वत्कीर्तनातम इवाशुभिदामुपैति। हे प्रभु आदिनाथ, आपके भक्तों को शत्रुओं का भय नहीं होता। हम इस काव्य का रिद्धि और मंत्र पढ़कर समाप्त करेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पी सव्वीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पी सव्वीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पी सव्वीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो नमीयुण विष्धर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुमच जाई सुहनाम संग्रह सकल सुहृदे ओम नमः स्वाहा। ओम नमो नमीयुण विष्धर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुमच जाई सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदे ओम नमः स्वाहा। ओम नमो नमीयुण विष्धर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुमच जाई सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदय ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं संग्राम धीशिम कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय शिव वृषभनाथ देवाय नमो नमः नमो नमः। कल्पना कीजिए आपके घर में एक अद्भुत ऊर्जा बह निकली है। आपकी दीवारों में खुशी है, छत में शांति है और जमीन में स्थिरता है। हर कमरे में अपार समृद्धि का आभास हो रहा है। आपके घर के आंगन में हरियाली है। हर खिड़की से प्रकाश आ रहा है। अब यह घर एक भवन नहीं, एक आशीर्वाद बन चुका है। आपके जीवन में संपत्ति और भौतिक सुख का प्रवेश हो चुका है। हर निर्णय में शांति है और संतुलन है। हर रिश्ते में प्यार है और सौम्यता है। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय शिव वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः नमो नमः नमो
बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 24 भगवान की जय। जय जय जय। आप सभी इस सेशन के बाद मुझे प्लीज बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे साथ इस समय पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। प्रीति जी, ये वाटर को क्या करें हम? ये पानी आप अब पी लीजिए। अब ये जल मंत्रित जल में कन्वर्ट हो गया। हाँ, सो तो मैं ही अब और घर में और सद्या को सप्लाई हाँ मेरे जी, हस्बैंड। हाँ जी। ओके। अब ये मंत्रित जल, क्योंकि इसमें प्रभु की भक्ति और बहुत सारी ऊर्जा से ये मंत्रित जल बन गया। अब आप इसको खुद भी पी लीजिए और अपने परिवार में किसी को भी को पिला सकते हैं। थैंक यू जी। हाँ जी। आई होप आपको आज के सेशन का अच्छा लगा होगा, मन में शांति हाँ आई। यस, थैंक यू सो मच। Yes, thank you so much. Yeah, thank you, thank you. हाँ जी, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના પ્રીતિબેન. ખૂબ અનુમોદના બહુ જ સરસ રીતે Yeah. કર્યું. ખૂબ અનુમોદના. जय जिनेंद्र प्रीति बहन, बहुत ही अच्छा बताया आपने। आज जय जिनेंद्र प्रीति जय। बहन, खूब अनुमोदना। જય जिनेन्द्र. आज जब हमने रिश्तों की जिनेंद्र। हार्मनी और सामंजस्य के लिए आज आदिनाथ भगवान से वन ऑन वन बात की है, तो आप किसी भी रिश्ते को आज एक कॉल भी कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि रिश्तों में कोई बदलाव, किसी तरीके की ऊर्जा कैसा आपको महसूस होता है। आज आप डिटरमाइंडेड हैं कि रिश्तों के अच्छे होने की शुरुआत आपसे होगी। तो ठीक है, इसी भावना के साथ आज हम निकलते हैं, चलते हैं। थैंक यू प्रीति जी, खूब खूब Thank you. अनुमोदना। अनुमोदना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके, धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू। थैंक यू। प्रीति जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल पाएगी? एक्चुअली रिकॉर्डिंग मैंने अभी सेटअप नहीं की है इनकी। अभी मैं रिकॉर्ड तो करती हूँ इनको, लेकिन अपना देखने के लिए कि उच्चारण ठीक हो रहा है क्या। और बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मेरे को चाहिए रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, सॉरी। चलिए मैं देखती हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने की है, लेकिन हाँ इसका भी कुछ सेटअप नहीं कर पाई, पर यस आई विल लुक इनटू दैट। आपको भेजती हूँ। थैंक यू। हाँ, Thank you, प्रीति। ओके जी, जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र रिकॉर्डिंग प्रीति। दैट वुड बी जय ग्रेट। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय खूब खूब जिनेंद्र। बस अनुमोदना। आप सब ऐसे ही दे रहे हैं। जय जिनेंद्र प्रीति जी। रिकॉर्डिंग भक्तमर ग्रुप में चाहिए, अच्छा इसमें सबको मिले। हाँ जी, हाँ हाँ एक्चुअली आई एम वर्किंग Thank ऑन you, दैट। प्रीति जी। हाँ कोई पोर्टल सेट करने का कि यूट्यूब चैनल और समथिंग, एंड देन आई विल जस्ट डू इट। हाँ ओके, करती हूँ मैं। नाइस या। हाँ जी, Okay. चलिए ओके जी, जय जिनेंद्र, बाय। ओके, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। थैंक्स। जय जिनेंद्र। और हाँ, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि अगला सेशन किस टॉपिक पे करना चाहिए। आप भक्तांबर ग्रुप में लिख सकते हैं ये। ठीक है। हाँ तो प्लीज अपने सजेशंस भेजें जरूर से। ओ। हाँ ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय।